ओके, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सेलो स्ट्रक्चर बनवाने की बहुत सारे रास्ता है और आज हम एडवांस सेलो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। गाइस इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, आपको मैं बहुत आसान कर दिया हूं सेलो स्ट्रक्चर मेड करना, क्योंकि यहां पे सिर्फ आप जो है 10 मिनट टाइम देंगे ना तो आपका सेलो स्ट्रक्चर यहां पे बन जाएगा। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग साइट है जिसके अंदर ऑलरेडी जो अपने फ्लैट स्ट्रक्चर के साथ जो अपने वेबसाइट्स को चला रही हो तो उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन नया साइट है तो आपके लिए बल्ले बल्ले, आप सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे सेलो स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हो। और हाँ, आज मैं एडवांस सेलो स्ट्रक्चर बताऊंगा, जैसे कुछ एग्जांपल के साथ। मैंने उस वीडियो में बताया था कि कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेलो स्ट्रक्चर को बनवाना है, कैसे आपको यूआरएल को रिडायरेक्शन करना है और सारा क्या कुछ करना है। सो यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सेलो स्ट्रक्चर है वो ओल्ड सेलो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने जो लोकल होस्ट पे बनाए थे। सो हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी सेलो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये देखो बास्केटबॉल का एक पेज बना हुआ था। और हाँ, अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रही हो सेलो स्ट्रक्चर के लिए तो गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वीडियो नंबर 1 मिल जाएगा सेलो स्ट्रक्चर के बारे में, उसको आप कंप्लीट देख लीजिए। अराउंड 1 घंटे की वीडियोस है, लेकिन आपको जो नॉलेज है भरपूर मिल जाएगा। उनमें से आप शुरुआती दौर में आप देख पा रहे हो कि सेलो मतलब आप देख सकते हो कि सेलो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करती है और उसकी फायदा कितना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा इस चीज को नहीं बोलना चाहता। तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट कोड था उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इस ब्लॉक को और इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1 मैं इस सारी चीज़ों को कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिकेट के अंदर आता हूँ। गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ना, फिर भी आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है यार। गाइस कुछ सीखो, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रही है अभी मेरे वीडियोज़ में कि भाई तेरे वीडियोज़ देख के मज़ा नहीं आ रही है। तो मैं बोलता हूँ मज़ा आएगा भी नहीं, क्योंकि ये मजा देने वाला वीडियोस है ही नहीं, तो मजा आपको कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सारे के सारे शॉर्टकोड को जो है सारे पेज से जो मैंने इसको हटा दिया हूँ, उसके बाद मैं इसको अपडेट करता हूँ। और उसके बाद जो होम पेज हम लोगों को बनाया था, मतलब हम लोगों ने बनाया था, उस होम पेज का भी जो है जो शॉर्टकोड था उसको भी हम यहाँ से जो है हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने जो भी टास्क करी थी उस दिन, इन सारे चीज़ों को जो मैंने रिमूव कर दूंगा। अभी आपके लिए सेलो स्ट्रक्चर बनवाना और भी इजी हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा प्लगइन है, कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे उससे बेनिफिट लेना है। तो उससे पहले मेरे को जो है सिर्फ इसको रिमूव करने का टाइम दीजिए, ओके। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरे वीडियोस देख के लोगों को मज़ा नहीं आ रही, तो मज़ा आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो एजुकेशनल टाइप ऑफ वीडियोस में ना मज़ा नहीं आता है, ओके। सो एजुकेशन भाई सिर्फ नॉलेज लेने के लिए होता है। नॉलेज लो और कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा आपके पास भी है तो आप भाई मेरे को भी शेयर करो, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ से जो नॉलेज आप लोगों से शेयर करो। तो यहाँ पे देखो सारे का सारा मेरा जो है जो शॉर्टकोड था मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी मेरा क्या काम था, जो भी उस वीडियो में हम लोगों ने प्लगइन को यूज़ किए थे, उस प्लगइन का नाम था, इंस्टॉल्ड प्लगइन एरिया में चल के देखते हैं, उसका नाम था लेटेस्ट कैटेगरी पोस्ट या फिर लिस्ट कैटेगरी पोस्ट, सॉरी लिस्ट कैटेगरी पोस्ट। तो ये था लिस्ट कैटेगरी पोस्ट, तो इसको हम डीएक्टिवेट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी आपको रिडायरेक्शन प्लगइन जो नीचे दिख रही हो आप, ये रिडायरेक्शन प्लगइन की आपका ज़रूरत है। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किए हो तो आप इसको ले सकते हो, या फिर आपने किसी प्रकार की एसईओ प्लगइन को यूज़ करे हो लाइक रैंक मैथ, लाइक योस्ट। तो योस्ट में शायद ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रैंक मैथ तो आपको जो है वहाँ से रिडायरेक्शन का आपको सेक्शन मिल जाएगा। तो आपको जो है अलग से रिडायरेक्शन प्लगइन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि दोनों एसईओ प्लगइन मतलब ये रिडायरेक्शन प्लगइन दोनों एक्टिवेट करने से आपके एसईओ में इंपैक्ट पड़ सकता है। वहाँ पे आपको जो है शो भी होगा आपका एडमिन पैनल के अंदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ से ऐड न्यू बटन के अंदर, और यहाँ पे देखिए मैं बताया हूँ कि ये एडवांस है। तो भाई यहाँ पे हम यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर सही रहेगा, आपको ध्यान में रखना होगा उस चीज़ को, नहीं तो आप फंसेंगे, ओके। सो ये हो गया। अभी हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम सिर्फ लिखेंगे CONTENT एंड व्यू, ओके। कंटेंट व्यू लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर बटन दबाया और ये रहा प्लगइन, जो कि बहुत अपने आप में मतलब क्या कहे कि अमेजिंग प्लगइन है। इसका जो फ्री वर्जन है वही आपके लिए काफ़ी रहेगा, आपको पेड की ज़रूरत नहीं है। मैं इंस्टॉल बटन के अंदर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 1 लाख प्लस जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है, और मेरा अभी जो लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस इसके अंदर इंस्टॉल्ड है उसमें भी ये जो है कंप्लीटेबल है। तो भाई कोई इशू नहीं है। इसको लास्ट 4 मंथ्स पहले जो है अपडेट किया गया था, लेकिन ये वर्क बहुत फाइन कर रहा है, बहुत ही फाइन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट भी करने के लिए दे दिया हूँ। एक्टिवेट बटन के अंदर मैंने क्लिक कर चुका हूँ। वीडियो के साथ बने रहना, अगेन वही रिक्वेस्ट है। तो आप देखो जैसे आपने यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे कि कंटेंट व्यू नाम का एक सेक्शन आपका जो है यहाँ पे बन गया, जो पोस्ट वाला है, कमेंट वाला है, उसके नीचे, ओके। अभी आपको करना क्या है, मैंने इससे पहले बता दिया था कि आपका जो भी पोस्ट है, जितना भी पोस्ट है आपने एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर करे, तो उन सारे पोस्ट को मेक श्योर कि एक कैटेगरी के अंदर लाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑल पोस्ट के अंदर चल के, कि इसको मेक श्योर कि जो भी कैटेगरीज आप दे रही हो एक कैटेगरीज दीजिए, ठीक है। चाहे बास्केटबॉल को आप फुटबॉल के अंदर मत डालिए, या फिर ऐसे भी कैटेगरीज होता है जैसे कि मान लीजिए हाउ टू मेक मनी,
और उसको आपने दे दिया है लेटेस्ट जॉब, या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम वाला वेबसाइट होता है, मेरा एक साइट है उसमें वैसे ये प्रॉब्लम आया था कि मैंने दोनों कैटेगरी बनाया था, एक गवर्नमेंट स्कीम एक सरकारी योजना, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही है क्योंकि दोनों जो है यहाँ पे सर्चेबल टॉपिक है, तो मैंने एक एक ब्लॉग पोस्ट लिखता था, दोनों को जो है दोनों कैटेगरीज के अंदर जो मैं उसको डिवाइड करता था, मतलब दोनों कैटेगरी जो उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर ऐड कर देते थे। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी चूज करना है, तभी जो है आपका सैलो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से वर्क करेगा, नहीं तो आपका सैलो स्ट्रक्चर बनाने की कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट व्यू सेक्शन के अंदर और यहाँ पे ऑल व्यूज के, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ब्लैंक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड न्यू का जो बटन दिख रही है इसके अंदर आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे आपने ऐड न्यू बटन के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चीजें क्या है कि फिल्टर सेटिंग, ओके। तो इसमें कंटेंट टाइप आपको पोस्ट ही रखना है और यहाँ पे ये 3 बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एडवांस के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे टैक्सोनॉमी या फिर कैटेगरीज टैग्स दिख रही है, टैक्सोनॉमी के बॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे देन आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया बॉक्स जो अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे फिर से एक नया बॉक्स जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इन बॉक्स के अंदर आपको जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको सबसे पहले मतलब आपको कहा जाएगा कि आप कौन सा कैटेगरी चूज करेंगे। इनमें से आप एक ही कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी चूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक ही कैटेगरी चूज करना है, ओके। और उसके बाद जो भी सेटिंग है इसको छेड़ना नहीं है। अब आपको आना है यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग के अंदर। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आपने ग्रिड व्यू में इसको रखना चाहते हो, ठीक है। ग्रिड व्यू क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ग्रिड व्यू मैंने 2 रखा हूँ, आप चाहे तो 3 भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू भी यहाँ पे देखने के लिए मौका मिलता है तो प्रीव्यू में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आइटम पर रो 2 है, ओके। आइटम पर रो मोबाइल के अंदर आएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने जो 2 रो तो बनाएंगे ग्रिड व्यू में, वो जब टैबलेट पे या फिर कंप्यूटर में ओपन होगा तो 2 दिखेगा, जब मोबाइल पे ओपन होगा तो सिर्फ 1 by 1 ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ पे शो थंबनेल फॉर्मेट के अंदर आप देख सकते हो शो थंबनेल एंड टेक्स्ट वर्टिकली, ओके। तो आप वर्टिकली उसको देखेंगे, ऊपर नीचे दिखेंगे, तो ये भी अच्छा बात है। अगर आपने इसको लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में देखना चाहते हो तब भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फील्ड सेटिंग के अंदर शो थंबनेल, शो कंटेंट, शो टाइटल, शो कंटेंट। अच्छा, शो मेटा फ्रेम, चाहे टेक्सोनॉमी, ऑथर, डेट, कमेंट, ये सारा वगैरह जो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे भी दिखा सकते हो। इनमें से किसी भी चीज को आप हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HTML टैग जो है H4 है उसको ऐसे रहने देना है। थंबनेल साइज जो मीडियम उसको ऐसे मीडियम में चूज रहने देना है, ओके। नीचे आते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखो पेजिनेशन एरिया में मैंने उस पर बात किया था। पेजिनेशन क्या होता है? पेजिनेशन क्या होता है ना कि आपकी एक कैटेगरीज के अंदर मान लीजिए आपने यहाँ पे डिस्प्ले में कितना दिखाना चाहेंगे, मैक्सिमम 10 दिखाएंगे, लेकिन एक कैटेगरीज के अंदर आपका जो 50, 60, 100, 150 जितना ब्लॉग पुराना होता जाएगा उतना ही यहाँ पे जो पोस्ट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए पेजिनेशन की जरूरत होता है कि एक पेज में 10 दिख रही है, उसके बाद नेक्स्ट पेज करने के लिए वो नीचे जो है हिंट्स देगा ओके यूजर को। तो ये पेजिनेशन का जरूरत है और पेजिनेशन पे जो है आपको इसको 10 फीट कर देना है। देखो यहाँ पे 10 फीट कर दिया। उसके बाद अदर्स जो ओपन होगा उसके लिए आप करंट टैब में कर सकते हो, आप न्यू टैब चूज करो। मेरा रिकमेंड यही है क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जो है आपको अलग टैग के थ्रू या फिर शॉर्ट कोड के अंदर अलग कुछ कोड डाल के जो आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपने अपडेट प्रीव्यू के अंदर क्लिक करना है। अब देखो अपडेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट है कि इस कैटेगरीज के अंदर मेरा 2 पोस्ट है और 2 पोस्ट में मेरा यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से जो है लोगों को चीजें दिखाएगा। लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या करी थी कि जो इससे पहले वीडियो बना था उसमें क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्क करने के बाद ही हम लोग जो इसको शो करवा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक क्लिक में शो हो गया, ठीक है। तो मजा आ रहा है ना वीडियो में? मजा आ रहा है तो लाइक कर सकते हो, कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको शो करवा सकते हो। आई थिंक अगर आप चाहते हो कि भाई हमने थंबनेल को शो ही नहीं करेंगे तो इस बॉक्स पे टिक लगाओ फील्ड सेटिंग के अंदर और उसके बाद अपडेट प्रीव्यू के अंदर क्लिक करो। देन यहाँ पे देख पा रही हो कि आपका सिर्फ टेक्स्ट आ रही है, आपका थंबनेल नहीं आ रही है। अब जो भी मर्जी आप करो उससे वो आपका मैटर है। अगर आपका ब्लॉग पोस्ट एग्जिस्टिंग है, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लेके घूम रही है, तो मैं आपको रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि उसमें अपने सेलो स्ट्रक्चर को क्रिएट करिए, तो आप थंबनेल को शो मत करवाओ, ठीक है। और वैरी करता है वेबसाइट टू वेबसाइट, किस प्रकार से आपका वेबसाइट, किस प्रकार से आपका ब्लॉग, इसके ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए जो है अगर इमेजेस रिलेटेड ब्लॉग है तो आपको इमेजेस शो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा चीज है। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई देता हूँ शो थंबनेल करके मैं इसको जो है सेव करता हूँ। अभी आपको नीचे आना है और यहाँ पे सेव का बटन दिख रही है, सेव बटन के अंदर आपको क्लिक करना है, ओके। देन जैसे आपने सेव करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो है आपके लिए एक शॉर्ट कोड बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक टाइटल देना जरूरी था। आपने यहाँ पे टाइटल दे देंगे ना पहले ही, जब मैंने पहले इसको बनाया था तो यहाँ पे अगर आप टाइटल देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल कौन सा देंगे, हम कैटेगरी रिलेटेड टाइटल देंगे। यहाँ पे बास्केटबॉल, तो मैंने यहाँ पे
बास्केट एंड उसके बाद बॉल टाइप कर दी। तो टाइटल देना ज़रूरी है ताकि आप पहचान सको इसको बारे में बाद में, क्योंकि ये अगर इस टाइटल कहीं पे भी आपका शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप टाइटल दे दीजिए, मैं दूसरी बार जब बनाऊंगा मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद देखिए फाइनली इसको जो है आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अब फाइनली इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद देखिए आपके सामने एक शॉर्ट कोड बन गया। इस कोड को आपको कॉपी करना है, एकदम दोनों तरफ जो ब्रैकेट है उसको भी लेना है डेफिनेटली। और उसके बाद जो है आप इसी टैब को आप दूसरे मतलब डुप्लीकेट करके रखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर चलता हूँ तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा, मतलब ये डुप्लीकेट मैंने बना के रखा हूँ। तो इस प्रकार से डुप्लीकेट बन लो ताकि आपका काम में आसान हो जाएगा। पेजेस के अंदर आ जाओ, ऑल पेजेस के अंदर आ जाओ। और इससे पहले जो शॉर्ट कोड था उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे बास्केटबॉल के अंदर मैंने अगेन आ चुका और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एक ब्लॉक्स लेंगे यहाँ से और उस ब्लॉक्स का नाम रहेगा शॉर्ट कोड। अगर नहीं आ रही है तो आप सर्च करके ला सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए इस चीज़ को। उसके बाद इसको अपडेट कर दीजिए। अब जैसे अपडेट कर देंगे देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको व्यू कर दिया। आप देखो यहाँ पे मेरा ये बल का इमेजेस जो है बहुत बड़ा है, तो इसलिए ये ऊपर नीचे डाउन आ रही है। ये बल का साइज अगर छोटा होता है तो गाइस ये जो है सेम वे में आ जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रिमूव बटन के अंदर क्लिक करोगे तो ये नया टैब में ओपन होगा। और इसके साथ कुछ चेंजेस और भी हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रही हो, मैंने इसको ऑलरेडी पहले टेस्ट कर रहा था। इसके अंदर एक कैटेगरी का जो लिस्ट है वो भी आ रहा है। मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है चीज़ें, आप इसके ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए, ओके। तो इस टैब को मैंने क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद अदर्स जितने भी चीज़ें हैं मैं फिर से जो एक ऐड न्यू लूँगा और इस ऐड न्यू में मेरा और जो कैटेगरीज है उसको मैं डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड न्यू बटन के अंदर क्लिक किया और यहाँ पे मेरा जो है क्रिकेट है, CRICKET, ओके, क्रिकेट है। और यहाँ पे पोस्ट लूंगा, यहाँ पे जो टेक्सोनोमी चूज करूंगा, जैसे मैंने दिखाया था कैटेगरी चूज करूंगा। उसके बाद जो यहाँ पे मेरा जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जितना भी कैटेगरीज है वो यहाँ पे दिखाई देगा। क्रिकेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे 2x2 है और HTML सारा कुछ सही है। सिर्फ नीचे आऊँगा और यहाँ पे जो पेजिनेशन है उसको एनेबल करूँगा। पेजिनेशन कितने के बाद पेजिनेशन आएगा, 10 पोस्ट होने के बाद। उसके बाद आदर्श में मैं न्यू टैब करूँगा। उसके बाद इसको जो अपडेट प्रीव्यू ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सेम आ रहा है जैसे कि मैं बता रहा था, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा, ओके। सो जैसे मैंने इसको सेव कर दी, अब देखिए आपके सामने अगेन जो शॉर्ट कोड बन गया। इस शॉर्ट कोड को आपको यहाँ से उठाना है, इसको कॉपी करना है पूरा का पूरा। उसके बाद जो है आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद देखिए यहाँ बास्केटबॉल का पेज था, ये बास्केटबॉल पेज को हम छोड़ते हैं। उसके बाद क्रिकेट की पेज के अंदर आते हैं। बहुत इजी है भाई, 10 मिनट में आप इसको बना सकते हो। और यहाँ पे अगेन जो आप इस शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दीजिए। सीधा पेस्ट करेंगे तो शॉर्ट कोड ले लेगा। अगर आपने ब्लॉक चूज नहीं करते हो, डायरेक्ट जो है पेस्ट करते हो, फिर भी ये शॉर्ट कोड ही है, ये फाइंड आउट करके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ओके। वर्डप्रेस इतना एडवांस हो चुका है। अब हम यहाँ से व्यू पेज कर रहे हैं। यहाँ से व्यू पेज करने के बाद देखिए जैसे कि मैं बता रहा था इमेज साइज सही रहेगा तो सारी चीज़ें जो है सेम मैटर करेगा, ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया लग रही है चीज़ें। हाँ, यहाँ पे ये कलर वगैरह कैसे चेंज करना है वो भी मैं बता दूंगा। आपने चाहते हो बटन की कलर चेंज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें आ चुका है। अब हमको अगेन जो फिर एक ऐड न्यू बनवाना है, वो है मेरा फुटबॉल के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरा इस पोस्ट के अंदर 3 कैटेगरीज है, मैंने इससे पहले बात किया था आपको। तो यहाँ पे मैं अगेन ऐड न्यू के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं डालता हूँ भाई FOOT एंड स्पेस BALL, ओके। फुटबॉल डाल दिया और उसके बाद पोस्ट डाल दी। उसके बाद टेक्सोनोमी के अंदर अगेन गया और यहाँ पे अगेन जो कैटेगरी चूज करी और यहाँ से जो हमने सर्च आइटम के अंदर क्या किया, फुटबॉल को ले लिया। और उसके बाद अगेन जो हमने डिस्प्ले सेटिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ग्रिड व्यू जो भी चीज़ें सारा कुछ सही है। सिर्फ पेजिनेशन को हमने एनेबल करेंगे और इसको जो है अंडर 10 करेंगे, ओके। उसके बाद जो है ओपन इन न्यू टैब, ओके, ओपन न्यू टैब। उसके बाद अपडेट प्रीव्यू लेते हैं, एक बार देख लेते हैं प्रीव्यू पे। देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, ओके। तो ये भी मेरा जो है शॉर्ट कोड दे चुका है मेरे लिए। अब देखो ये बहुत मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद जो है इस टैब में आइए और यहाँ पे हम जो है अगेन फुटबॉल की जो मेरा कैटेगरी पेज बना हुआ था उसके अंदर हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल के अंदर गया और यहाँ पे हमने जो शॉर्ट कोड को अगेन पेस्ट कर दी। तो शॉर्ट कोड ले लिया और उसके बाद जो अपडेट बटन के अंदर क्लिक कर दी और इसके बाद जो है व्यू पेज के अंदर हम चल के पेज को व्यू कर लेते हैं, ओके, दैट्स फाइनल। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें दिखा देगा। तो आपका पेज के अंदर काम बन गया, मतलब जो कैटेगरी पेज है, कैटेगरी रिलेटेड जो हम लोगों ने पेज बनाए थे। अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी है, मैं बता दूं कि आपको सैलो स्ट्रक्चर बनवाने के लिए आपके वेबसाइट के अंदर जो भी कैटेगरीज है उससे रिलेटेड आपको जो है पेज बनवाना है, राइट। और उसको उस URL को जो रिडायरेक्ट करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वेट कीजिए। तो यहाँ पे हम अगेन चलते हैं इस पेज के अंदर और मेरा यहाँ पे ये काम बन गया। अब हम यहाँ से एक पेज और भी बनवाया था, मतलब उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बनाया था, तो इसलिए मैं बता रहा था कि उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने और भी एक पेज बनवाए थे जिसका नाम था होम, ओके। आपको डेफिनेटली एक होम पेज भी बनवाना है और इस होम पेज को स्टैटिक पेज बनवाना है, ताकि जैसे लोग जो है आपकी ये जो मतलब जैसे मैं दिखाऊंगा, ये देखो होम, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों शॉर्ट कोड को हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है।
राइट। जो 3 को 3 शॉर्ट कोड बना था उसको हम कुछ लिख के भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो और उसके बाद डाल सकते हो, जैसे अबाउट दिखा देता हूँ, अबाउट क्रिकेट CRICKET, और इसको आप एक टैग दे सकते हो। ओके, आप इसको हेडिंग बना सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी लिख देता हूँ एक साथ, ABOUT अबाउट फुटबॉल। ओके राइट, सो इसको भी मैंने जो है यहाँ से हेडिंग बना देता हूँ। एक मिनट, इसको मेरे को हेडिंग बनवाना है मेरे दोस्त, तो इसको मैंने यहाँ से हेडिंग बना देता हूँ। ओहो, ओके, सो ये हेडिंग बन गया। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने जो है फिर से एक पैरा लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABOUT अबाउट बास्केट बॉल। ओके, सो हो गया। अब हम इसके बीच में जो है शॉर्ट कोड को एंटर कर देंगे। जो शॉर्ट कोड हमने यहाँ पे बनाया था, 3 शॉर्ट कोड जो है हम यहाँ पे ऑल व्यू पे चलते हैं, और यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था कि आप नाम लिख लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा पहचानने में। तो ये देख सकते हो, सबसे पहले मैं क्रिकेट के देना चाहता हूँ, तो क्रिकेट की पूरा का पूरा शॉर्ट कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दी। ओके, अब हम यहाँ पे अबाउट फुटबॉल लिखा और फुटबॉल का जो शॉर्ट कोड है उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दी। ओके, अब उसके बाद जो बास्केटबॉल का था इसको मैंने यहाँ पे एंटर बटन दबाया और उसके बाद जो है यहाँ से बास्केटबॉल का जो, सॉरी, ये बास्केटबॉल का मैंने डाल दिया गाइस, एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती करी। तो यहाँ पे मेरे को बास्केटबॉल डालना चाहिए था, मैंने बास्केटबॉल डाला, और फुटबॉल जो है मेरे को चेंज करना है। ओके, चेंज करना है तो हम फुटबॉल का यहाँ से जो है इसको कॉपी करते हैं, शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया तो चेंज हो गया तीनों का तीनों चीज़ें। और यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें गलत दिखा दिया, तो यहाँ पे मेरे को शॉर्ट कोड चाहिए था, तो यहाँ पे मैं जो इसको सिलेक्ट करके ले लेता हूँ शॉर्ट कोड। ओके, तो यहाँ से मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं डालूंगा शॉर्ट कोड SHORT। आई थिंक आपको पता लग रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई का। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया और यहाँ पे एक गैप आ चुका है, बहुत बड़ा गैप आ चुका है, तो इसमें हमको जो है थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना है, यहाँ से इसको जो है रिमूव करना है। तो ठीक है, अब हम यहाँ से जो इसको पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट कर दी और उसके बाद इसको अपडेट कर दिया। अब अपडेट कर देने के बाद देखिए होम पेज का मजा आएगा कुछ इस टाइप ऑफ। ओके राइट गाइस, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्रिकेट के रिलेटेड आ रही है, उसके बाद जो भी पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगा आपके होम पेज पे, उसके बाद देखिए अबाउट फुटबॉल के बारे में आ रही है, जो भी पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी ये फुटबॉल का है। मैक्सिमम आप 10 पोस्ट दिखाएगा होम पेज पे, उसके बाद जो पेजिनेशन नीचे दिखा देगा। ठीक है, अबाउट बास्केटबॉल यहाँ पे रिलेटेड आ रही है और उसके बाद देखिए बास्केटबॉल पे 3 पोस्टेड है, तो यहाँ पे एक मिनट यार, बास्केटबॉल की जगह मैंने फिर से जो है फुटबॉल का ही कोड डाल दिया हूँ, तो मेरे को बास्केटबॉल का कोड चाहिए था। ये रहा बास्केटबॉल का कोड, इसको मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से बैक किया और बैक करने के बाद मैंने सेम कोड 2 जगह डाल दिया हूँ। देखो यहाँ पे बास्केटबॉल का जो कोड था उसको मेरे को चेंज करना है, इसको मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दी। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आई थिंक आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो चीज़ें मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ आप लोगों को एंड तक डेफिनेटली जो है सिखाऊंगा। ओके, तो ये रहा, देखो अभी बास्केटबॉल का पोस्ट आ रहा है। अब आता है मेन, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एनपीएससी, जिसकी मैं बात करता रहता हूँ कि एनपीएससी भाई कितने जल्दी यहाँ पे रैंक कर गया, तो एनपीएससी का अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो है क्या बना हुआ है, इनका भी यहाँ पे जो है गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इनका सिलो स्ट्रक्चर या फिर सैलो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इन सैलो स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर क्लिक करता हूँ ना, तो एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड बीच में आ रहा है, ये इनका कैटेगरीज भी है और एडमिट का रिलेटेड इनका पेज भी है, जो यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि पेज यहाँ पे है। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर जो है कैटेगरी है, इस अंदर जो है पेज है, लेकिन पेज को जो नेविगेशन बार में शो नहीं किया गया है, क्योंकि कैटेगरीज भी शो होगा, पेज भी शो होगा, तो चीज़ें अच्छा नहीं होगा। तो इस पेज के साथ ये जो कैटेगरी है यहाँ पे देखो स्लैश, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो आप देख पा रही होगी कि यहाँ पे, एक मिनट में उंगली से दिखा रहा हूँ लेकिन आपको उंगली से नहीं दिखेगा, मेरे डिस्प्ले के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें येलो कलर पे npsc.co.in, उसके बाद स्लैश कैटेगरी, उसके बाद स्लैश एडमिट कार्ड दिख रही है ना। तो इसके नीचे जो है ना पेज है, सिर्फ एडमिट का रिलेटेड पेज है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आपको कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं।
तो इस पेज का URL देख सकते हो कि इसके बाद में आया, मतलब कि सबसे पहले URL के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करता है कि जो मेन डोमेन नेम है उसको रखा गया, उसके बाद स्लैश देके जो उस पेज का URL को रखा गया, जो जिस पेज में जो है पूरा का पूरा एडमिट का रिलेटेड जितने भी ब्लॉग पोस्ट है उसको लिस्ट अप किया गया है, और उसके बाद इस ब्लॉग पोस्ट की जो URL है उसको डाला गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा कि कैसे। अब ये बात करते हैं कि इसको कैसे करते हैं, डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। फिर भी आप एक चीज यहाँ पे देखिए, इस चीज को क्यों किया गया है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जो भी लिंक जूस होगा, जो भी लिंक बाईपास होगा, चाहे सर्च इंजन के लिए और चाहे ह्यूमन के लिए, वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आपकी अगर आप ब्लॉग ओनर हो तो इस प्रकार से अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कैसे, जैसे सर्च इंजन इसकी इस पोस्ट में आया, ठीक है, आई थिंक इस पोस्ट में आया, और पोस्ट में आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ साइड तरफ जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उस पेज का URL दिख जाएगा। ओके, सो एक मिनट मैं देखना चाहूँगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। एक मिनट यहाँ पे शायद इन्होंने कहीं गलती किया है, ये देना ज़रूरी था। मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड के अंदर क्लिक किया हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिंक नहीं दी गई है। ओके, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पे नहीं दी गई है, यहाँ पे भी नहीं दी गई है, यहाँ पे भी नहीं दी गई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, कहीं पे भी जो है लिंक नहीं पास किया गया था। मैंने इससे पहले एक पोस्ट देख रहा था, इनका इस प्रकार से लिंक पास किया गया था। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं इन लोगों का, तो इसलिए जो कुछ जगह जो इन लोगों ने गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट जो 10 पोस्ट आया है वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने जो है CAT एडमिट कार्ड के अंदर मैं एक बार चल के देखता हूँ, तो यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे लिंक दिया गया है जो कि एडमिट कार्ड का पेज का, और ये तो CAT एडमिट कार्ड का ही दिया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड का पेज का, यस यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड का जो पेज है उसका लिंक दिया गया है। तो ये जो मेरा यहाँ पे लिंक शो हो रही है, जैसे मैं कर्सर रख रहा हूँ, तो ये एक प्लगइन के थ्रू हो रही है। इस प्लगइन का नाम है लिंक रिवीलर, जिसके बारे में बात कर देता हूँ। तो इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके इस प्रकार से लिंक को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एडमिट कार्ड जो है ना, इसके अंदर आपको क्लिक करना होगा। तो अब आप चले जाएंगे NPSC के उस एरिया में जहाँ पे सिर्फ एडमिट कार्ड का ही रिलेटेड जो है पोस्ट को डाला गया है, और इस पोस्ट की देख सकते हो कि जो सिर्फ थंबनेल को हाइड कर दिया गया, बाकी इस पर एक्सपर्ट ऑप्शन दिया गया है, इसका जो भी चीज़ है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो गाइस ये होता है स्ट्रक्चर, असली सेलो स्ट्रक्चर, जिसको मेंटेन कर रहा है npsc.co.in। लेकिन यहाँ पे MPNRC इसको मिस्टेक किया है, MPNRC इस प्रकार से कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन शायद ये होता है ना कि एक इसको कहते हैं कि 2 प्रकार का सेलो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है। मैं आपको बताया था, एक होता है वर्चुअल सेलो स्ट्रक्चर, और एक होता है इस प्रकार से लिंक के थ्रू जो जाने वाला सेलो स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने दूसरा सेलो स्ट्रक्चर को मेंटेन करा है। लेकिन यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे बड़े हमारे जो रैंड फिस्किन, जिसकी मैं बात करता रहता हूँ या फिर बहुत सारे लोगों ने बात करते रहता है, तो उनकी ब्लॉग के अंदर, उनकी ब्लॉग में भी जो सेम फंडामेंटल्स के थ्रू जो URL को बाईपास किया गया है, ब्लॉग पेज के अंदर लाया गया है, उसके बाद जो URL को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ है, समझने वाली एंगल है, तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको भी अभी क्या करना है, इसी प्रकार से NPSC या फिर ये स्पार्क टूरो रैंड फिस्किन का जो है, रैंड फिस्किन आप देख सकते हो, रैंड फिस्किन का जो टूल या फिर वेबसाइट है, इसका जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है आपको भी स्ट्रक्चर बनवाना है। लेकिन उससे पहले दफा मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से आता हूं लोकल होस्ट के अंदर, और मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं 301 का रिडायरेक्शन आपको लगाना है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर चलता हूँ, और मेरा यहाँ पे जो है 1 मिनट टूल्स के अंदर होगा। ओके, नहीं सेटिंग के अंदर होगा, ये भी नहीं। चलो यार, मैंने यहाँ पे प्लगइन के अंदर चला जाता हूँ। प्लगइन के अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें क्या है। इंस्टॉलड प्लगइन है रिडायरेक्शन का, ये सेटिंग के अंदर मैं चलता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आने के बाद आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पे एक URL को रिडायरेक्ट करके रखा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। लेकिन आपको कैसे करना है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस रिडायरेक्शन को, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आपका जो कैटेगरी है, ठीक है, आपका जो कैटेगरी है मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। तो ये रहा कैटेगरीज, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी रिलेटेड वीडियोस, सॉरी यहाँ पे जो है चीज़ें आ रहा होगा, ये रहा कैटेगरी आपका। तो यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे ना, तो ये देख सकते हो आपका पूरा का पूरा URL। ओके, तो इस URL को आपको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे रिडायरेक्शन आपको लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड न्यू रिडायरेक्शन के अंदर क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से पेस्ट करना है जो सोर्स URL है, जहाँ से ट्रैफिक घूम के जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, पेस्ट कर दी। और यहाँ पे पेज का जो URL होता है उसके अंदर ये कैटेगरी वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ आपको रिमूव कर देना है, उसके बाद ऐड रिडायरेक्शन कर देना है। जैसे आपने कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 301 का परमानेंट रिडायरेक्शन लग गया। तो सेम वे में आपको और भी कुछ चीज़ें कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट का हो गया। अभी मैं फुटबॉल के अंदर क्लिक करता हूँ, ठीक है।
तो फुटबॉल के अंदर क्लिक करने के बाद मैं फुटबॉल की किसी भी एक पोस्ट के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद देखिए इसका कैटेगरी शो हो रहा है। आपको पता होगा कि आपका कैटेगरी कैसा है, आपका यूआरएल उसके बाद स्लैश उसके बाद जो भी आपने कैटेगरीज बनाए वो होगा आपका कैटेगरी यूआरएल। उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और अगेन जो है मैंने यहाँ पे नया रिडायरेक्शन लगाऊंगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स ऑलरेडी ओपन हो चुका है और इसको मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये रहा फुटबॉल और टारगेटेड यूआरएल क्या है वो भी इसको भी मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ से सिर्फ जो कैटेगरी वाला जो चीज़ें है इसको मैंने यहाँ से हाइड कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये स्लैश होना जरूरी है। उसके बाद ऐड रिडायरेक्शन कर दिया। ओके, तो ये भी एक रिडायरेक्शन बन गया। कैसे रिडायरेक्शन काम करेगा मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से जो एक ऐड करना है और इस ऐड में हम क्या करेंगे, मेरा एक था बास्केटबॉल। ओके, तो बास्केटबॉल आया और बास्केटबॉल के अंदर भी मेरा जो है बास्केटबॉल का मैं एक पोस्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे भी जो है मेरा कैटेगरी बना हुआ है। तो ये रहा बास्केटबॉल और इस बास्केटबॉल की जो कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, अगर आपका यूआरएल के मतलब बास्केट और डिवाइडेड बॉल होता है तो आपका यूआरएल के अंदर एक डैश जो है फिर से बना हुआ आता है। तो ये पूरा का पूरा जो आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको कॉपी किया, अगेन चला और यहाँ पे इस बॉक्स में इसको पेस्ट किया और देन इस बॉक्स में इसको अगेन पेस्ट किया और यहाँ से जो कैटेगरी वाला वर्ड है और एक स्लैश दोनों को हम यहाँ से हटाएंगे। ओके, उसके बाद रिडायरेक्शन लगा दिया। तो ये रिडायरेक्शन मेरा यहाँ पे हो चुका है फाइनल। अब आप यहाँ पे एक चीज़ आपको करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे परमालिंक का जो सेटिंग है यहाँ पे आपको जाना होगा और आप लोग ऑब्वियसली सिर्फ पोस्ट नेम को जो है परमालिंक बना के रखते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कस्टम परमालिंक बनाना है। यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे ये पोस्ट नेम दिख रही है, इससे आगे आपको जो इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो कैटेगरी का जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जो सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका यूआरएल जो है दिखने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका यूआरएल देखो यहाँ पे आया और उसके बाद स्लैश क्रिकेट, मतलब किसी भी पोस्ट के अंदर चलते हो क्रिकेट रिलेटेड तो यहाँ पे देखो क्रिकेट आ रहा है, लेकिन कैटेगरी क्रिकेट नहीं आ रहा है। इस चीज को ध्यान से देखना क्योंकि हम लोगों ने जो उसको रिडायरेक्शन लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्रिकेट आ रहा है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये चीजें खुल के आ रही है, आपकी ओरिजिनल जो ब्लॉग पोस्ट है उसकी यूआरएल खुल के आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको रिडायरेक्शन करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में कि जो पोस्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग पहले दफा यहाँ पे मतलब जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट को पब्लिश करके रखे हो इंटरनेट पे, उन लोग का ऐसे कई सारे पोस्ट है जो कि रैंक कर रहा होगा, ठीक है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। क्या प्रॉब्लम दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ना तो इस पोस्ट के अंदर मैं चलता हूँ, अभी पोस्ट का यूआरएल चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो इसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट जोड़ दिया है जो कि कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट को मैं यहाँ पे एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर चलता हूँ, सॉरी परमालिंक के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे देखिए यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो चुका है। जो पहला यूआरएल था उसके अंदर अभी देखो ये बास्केटबॉल जो है नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप पोस्ट को व्यू तो कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी जो इंटरनेट पे जिस यूआरएल आपका पब्लिक हो चुका है उसके अंदर ये जो बास्केटबॉल वाला चीज है ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो उस टाइम आपका यूआरएल कैसा रहेगा मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे क्लिक करके। उस टाइम आपका यूआरएल रहेगा सिर्फ ये बास्केटबॉल छोड़ के सिर्फ इस टाइप ऑफ रहेगा, ठीक है। एक स्लैश को हटाता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे दबाता हूं तो इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से रहने से क्या होगा, आपका ऑलरेडी जो है पोस्ट पब्लिक है तो लोग जैसे क्लिक करेंगे तो उनके सामने ये मैसेज होगा, ओप्स दिस पेज कैन नॉट फाउंड या फिर 404 का एरर शो होगा। तो इस केस में आपको जो ना बैठ के जितने भी सारे आपका यूआरएल है उसको रिडायरेक्शन लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया और अगेन हम यहाँ से चलते हैं रिडायरेक्शन प्लगइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम अगेन चलेंगे हमारा रिडायरेक्शन प्लगइन के अंदर चलता हूँ इंस्टॉलर प्लगइन के अंदर और यहाँ से हम चलते हैं रिडायरेक्शन प्लगइन की सेटिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमको फिर से जो रिडायरेक्शन लगवाना है तो रिडायरेक्शन के अंदर मैं चलता हूँ, जो भी रिडायरेक्शन मैंने लगाया हूँ और इसके अलावा जितने भी ब्लॉग पोस्ट आपका पब्लिक है अभी के तौर पे आपको ये काम करना जरूरी है। उसके बाद आप जितने भी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है इस प्रकार से यूआरएल के साथ ही इंटरनेट पे लैंड करेगा, इंटरनेट पे इंडेक्स होगा। तो उस केस में आपको जो चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में आपको चेंजेस करना ही पड़ेगा जितने भी सारे आपका यूआरएल जो है लाइव है, ठीक है। तो अभी आपको जो यहाँ पे ऐड न्यू के अंदर चलना होगा, ऐड न्यू तो यहाँ पे सेक्शन बना ही हुआ है। तो यहाँ पे मेरा टारगेटेड यूआरएल क्या होगा जिसको मैंने अभी पेस्ट किया था क्योंकि मैंने इसके अंदर से जो है बास्केटबॉल को हटा दिया था। और यहाँ पे मेरा सोर्स यूआरएल क्या, सॉरी मेरा सोर्स यूआरएल रहेगा, ये चीज़ें पेस्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को। और उसके बाद मेरा टारगेटेड यूआरएल रहेगा जो कैटेगरी वाला, मतलब यहाँ पे लोगों को लाना है इस यूआरएल से इस यूआरएल पे लोगों को लाना है। तो मैंने यहाँ पे जो है बास्केटबॉल फिर से लिख देता हूँ और उसके बाद देखिए अभी लोगों के सामने कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मैंने, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद मैं ऐड रिडायरेक्शन कर दी।
अब मैं जब एड्रेसन कर दिया तो यहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा था, कहाँ पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इस यूआरएल पे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि लोग पेज को नॉट फाउंड कर पा रहा था। जैसे मैंने रिडायरेक्शन लगा दिया उसके बाद मैं फिर से जो है यहाँ पे एंटर बटन दबाया, अब देखो यहाँ पे रिडायरेक्शन हो गया। अब लोगों के सामने ये पोस्ट ओपन होना शुरू हो गया। अब कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने जो परमानेंट रिडायरेक्शन लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको जो है जितने भी ब्लॉग पोस्ट आपका लाइव है उसको रिडायरेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ सवाल लोगों ने की थी, यहाँ पे मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि लोगों ने बता रहा था कि भाई सिलो स्ट्रक्चर के लिए कौन सा थीम बेस्ट रहेगा। वो कोई सा भी थीम पे आप काम करिए, उससे कोई फर्क नहीं है, बट सिलो स्ट्रक्चर कैसे बनवाना है उससे पहले वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, पूरा सिलो स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जब मैं प्लगइन की बात कर रहा था उस वीडियो में मैं जो है लिस्ट कैटेगरी पोस्ट प्लगइन की बात कर रहा था, उस एरिया को आप छोड़ सकते हो और उसके बाद इस वीडियो को देख लो तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा वेबसाइट अभी किस प्रकार से देख रही है, मैं एक बार जो है इसको जो है व्यू साइट करके देखता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये व्यू साइट पे ऊपर ही है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो इसकी होम बटन के अंदर मैंने क्लिक कर देता हूँ, और या फिर होम बटन के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर इस बटन के अंदर भी क्लिक करो, कोई इशू नहीं है। दोनों केस में आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से आपकी वेबसाइट दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ से किसी ने जो ये जो हम लोगों ने चेंज कर दी, इसका जो यूआरएल है उसको भी रिडायरेक्ट कर दी, कैटेगरी यूआरएल को जो पेज के साथ लिंक कर दी। तो यहाँ पे हम फुटबॉल के अंदर क्लिक किया तो फुटबॉल रिलेटेड जितना पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिंक को पास कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि भाई इसको बनवाने की मेन मकसद क्या है। अभी मेन मकसद समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे। तो इसके अंदर आपको करना क्या, अभी जितने भी पोस्ट आप लिख रही हो या फिर एग्जिस्टिंग जो पोस्ट आपने लिख चुके होंगे उससे आपने बहुत सारे गलती करी हो, क्योंकि आपने कैटेगरी वाइज जो है आपने लिंक को बाईपास नहीं की हो, इंटरलिंकिंग को बाईपास नहीं की हो। तो आपको अभी कैटेगरी वाइज इंटरलिंकिंग को बाईपास करना है, और उसका सबसे बड़ा आसान तरीका ये रहेगा। मैंने एडिट के बटन के अंदर चलता हूं और चलने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे बड़ा आसान तरीका क्या रहेगा। तो यहां पे मैं किसी भी जगह, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, तो ये रहा मेरा बास्केटबॉल का ही पोस्ट, तो इसके अंदर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा यही लिंक जो है बाईपास हो जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट को कैसे। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक जगह जो लिंक करके दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक बास्केटबॉल बोल के वर्ड मेरे को मिल गया, ठीक है। अब बास्केटबॉल रिलेटेड कैटेगरी में आप बास्केटबॉल रिलेटेड पोस्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बास्केटबॉल जो आपने लिखेंगे ना डेफिनेटली, तो मेरा रिकमेंड यही है कि आप फास्ट 100 वर्ड के अंदर ही जो आपने किसी भी जगह बास्केटबॉल लिखी और उसके अंदर आपका इंटरलिंकिंग कर देना चाहिए। अब इंटरलिंकिंग किसको करेंगे, आई थिंक बास्केटबॉल कैटेगरी में आपने 100 पोस्ट ऑलरेडी लिख चुके होंगे। आपने ये जो पोस्ट लिख रही हो ये 101 नंबर पोस्ट है। तो क्या पुराना जितने भी 100 कैटेगरी मतलब बास्केटबॉल रिलेटेड जितना भी पोस्ट है उनको आप इंटरलिंकिंग करते रहेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस वर्क फ्लो को या फिर इस नेविगेशन फ्लो को या फिर यहाँ पे स्क्रॉलिंग फ्लो को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए ही तो सेल स्ट्रक्चर को बनवाया गया है। तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बास्केटबॉल के अंदर जो है जाइए और यहाँ पे इंटरलिंकिंग जब जैसे करते हो ना, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे लिंक के अंदर क्लिक करो और इसको ओपन एंड न्यू टैब डेफिनेटली करना, और यहाँ पे आपको सिर्फ जो है बास्केटबॉल सर्च करना है, ठीक है। बास्केटबॉल जैसे सर्च करोगे तो गाइस यहाँ पे देखो बास्केटबॉल का जो पेज था जिसको हम लोगों ने कैटेगरी के लिए बनाया था, कैटेगरी पेज जो बनवाया था वो यहाँ पे आ चुका है। इसको हमने लिंक कर दी और उसके बाद इसको अपडेट कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर स्क्रॉलर आया या फिर इंडेक्सिंग के लिए आया या फिर ये पोस्ट रैंक कर गया तो ये बार बार स्क्रॉलिंग हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि स्क्रॉलर जो है यहाँ पे इसको डू फॉलो लिंक बास्केटबॉल मिल गया, तो यहाँ से ये क्या करेगा, मैं इसको व्यू करके आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं यहाँ से जो है कौन सी पोस्ट था, हाँ इसको मैं एक बार अपडेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो मैंने व्यू पोस्ट किया और व्यू पोस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आया, लोग भी आ रही है और इसको हम छोड़ते हैं। ये जो मैंने अभी अभी बनाया तो इसके अंदर लोग भी आ रही है, लोग भी पढ़ने के लिए आ रही है। तो लोग भी अगर क्लिक करेगा तो यहाँ से वो सीधा कहाँ जाएगा, बास्केटबॉल के पेज के अंदर जाएगा और यहाँ पे जितने भी पोस्ट है उसको दिख जाएगा, पेजिनेशन के थ्रू भी दिख जाएगा। अगर मल्टीपल पोस्ट है, 100 पोस्ट है, 150 पोस्ट है तब भी, और सर्च इंजन को भी यहाँ पे जो है पता लग जाएगा कि इसके अंदर पूरा का पूरा पेज बना हुआ है और इस पेज के साथ उन सारे पोस्ट जो बास्केटबॉल की कैटेगरीज में आता है वो लिस्टेड है। तो क्या हुआ, ओवरऑल जैसे आपका स्क्रॉलर आया तो वो घूम फिर के आपकी पूरा का पूरा सेम कैटेगरीज को जो है स्क्रॉल करके चला गया, ठीक है। वो इस कैटेगरी से फुटबॉल के अंदर नहीं जा रही है, बास्केटबॉल से वो जो क्रिकेट के अंदर नहीं जा रही है। तो इंटरलिंकिंग करने की तरीका यही है कि आपको आपकी इस पोस्ट के साथ उसी कैटेगरी पेज को इंटरलिंक कर देना है और उससे आपकी बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यूजर के लिए आप जो रीड मोर बटन या फिर शो मोर दिखा सकते हो, तो वो भी दिखाओ, सेम कैटेगरी का जो पोस्ट वही दिखाओ, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट जो भी दिखा रही है वो सेम कैटेगरी का दिखाओ, ठीक है।
तो ये होता है भाई स्ट्रक्चर का फायदा। और हाँ, इसके बाद मैंने इसके रिलेटेड एक Q&A करूंगा। जो भी आप लोगों का सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो क्वेरीज है, इन क्वेरीज का जो है मैं एक Q&A सेशन करूंगा। उस Q&A में मैं जो लाइव आपको जो रिप्लाई मतलब वीडियो बना के ही जो है मैं रिप्लाई करूंगा जो भी आपका क्वेश्चन है। इसलिए जो है ये शैलो स्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो मैं डेफिनेटली जो इसके अगले वीडियो में जो Q&A के बारे में बातचीत करूंगा। जो भी कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। आई थिंक कि आपको इतना अच्छे से शैलो स्ट्रक्चर बनवाना किसी ने आज तक हाथ पकड़ के नहीं सिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पसंद आ रही है तो भाई चैनल के साथ जुड़ जाओ। ऐसे ही कमाल का वीडियो तो यहाँ पे आते रहता है, शायद आप अभी तक जो है आपको पता नहीं था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।